नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। ईवीएम से चुनाव हो या बैलेट पेपर से चुनाव हो, लगातार यह बहस छिड़ती जा रही है। और यह बहस इसलिए छिड़ रही है क्योंकि भाजपा वहां जीत जाती है जहां जहां पर भाजपा का जबरदस्त विरोध होता है। लेकिन कांग्रेस ने इसको लेकर के एक बड़ा ऐलान कर दिया है। कांग्रेस का 3 दिनों का चिंतन शिविर हुआ राजस्थान के अंदर, और राजस्थान के उदयपुर में शिविर होता है। और राजस्थान के अंदर से, उदयपुर से कांग्रेस ये देख रही है, यहां पर प्लान बनाया गया कि उदयपुर से कैसे कांग्रेस दोबारा से उदय करे। और कई सारे अहम फैसले इस शिविर के अंदर लिए गए। राहुल गांधी की हमने आपको भाषण सुनाया है, कुछ अंश अब आपको आगे भी सुनाएंगे। लेकिन इसमें एक अहम फैसला जो निकल करके सामने आ रहा है वो ये है कि ईवीएम को बंद कर देंगे। कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर के अपने इस चिंतन शिविर के अंदर यह फैसला लिया है कि अगर वो सत्ता के अंदर आते हैं तो ईवीएम मशीन को बंद कर दिया जाएगा और चुनाव होंगे बैलेट पेपर से। एक बड़ी बहस है ये, आपको सुनाएंगे किस किस तरह से जो है वो राहुल गांधी ने इस चिंतन शिविर के अंदर क्या क्या ऐलान किए हैं, किस किस नियम के तहत, किस किस अब जो है वो आगे नई घोषणाओं के तहत कांग्रेस पार्टी अब आगे बढ़ेगी। ये आप देखिए, अरुण कुमार सिंह हैं और अरुण कुमार सिंह न्यूज 18 के पत्रकार हैं और लगातार ये कांग्रेस के चिंतन शिविर से खबरें अपडेट करते रहे। और इन्होंने अपडेट किया है, कांग्रेस का उदयपुर में संकल्प, सत्ता में आए तो ईवीएम का प्रयोग बंद करेंगे, बैलेट से होगा चुनाव। तो कांग्रेस पार्टी संकल्प ले रही है। उदयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर यह संकल्प लिया गया है कि अगर हम सत्ता के अंदर आए तो हम ईवीएम को पूरी तरह से बंद कर देंगे और बैलेट पेपर से चुनाव होगा। और यही लगातार जो है वो लोग कह रहे हैं कि पहले आप ईवीएम का जो है वो गेम सेट कीजिए, ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि जब तक ईवीएम रहेगा तब तक जो है वो मुश्किल रहेगी। तो ये एक बड़ा जो है वो उदयपुर से एक बड़ा यहां पर घोषणा हुई है और एक बड़ा ऐलान जो है वो हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने इस पर संकल्प लिया है। राहुल गांधी ने कई सारी बातें कही है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं बीजेपी से, संघ से डरता नहीं हूं, मैंने भारत माता से एक पैसा नहीं लिया है, मेरे पर एक पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। बड़े ही अलग अंदाज में राहुल गांधी यहां पर नजर आए। और सबसे बड़ा ऐलान राहुल गांधी ने जो किया है वो है पदयात्रा का। राहुल गांधी ने कहा है कि हम पदयात्रा करेंगे, पदयात्रा करके कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत को जोड़ने का प्रयास करेंगे। और क्यों कांग्रेस पार्टी इसको आखिरकार कह रही है, मैं आपको जो है वो करीब 1-1.5 मिनट की ये वीडियो है, आप वीडियो देखिए। इसमें राहुल गांधी का जो भाषण रहा, करीब 35-36 मिनट का जो भाषण है, उसमें से मेन जो चीजें हैं, जो अहम बातें उन्होंने बोली हैं, वो मैं आपको सुनाता हूं। और फिर उसके बाद में ये भाषण के अंदर राहुल गांधी के और उदयपुर के इस चिंतन शिविर में जो ऐलान हुए हैं उन पर एक एक करके बात करेंगे। सुनिए जरा। जनता समझती है कि कांग्रेस पार्टी ही देश को आगे ले जा सकती है, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं जिंदगी भर आपके साथ खड़ा हूं और इस लड़ाई को आपके साथ मैं लड़ने जा रहा हूं। मैं इन शक्तियों से डरता नहीं हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अपनी जिंदगी में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, 1 रुपया नहीं लिया है, मुझे कोई डर नहीं है। मुझे ये देश के भविष्य की लड़ाई है और देश को बचाने की लड़ाई है। हम सड़क पे उतरेंगे और बीजेपी आरएसएस की विचारधारा से जैसे कांग्रेसी लड़ते हैं, पूरा दम लगा के हम लड़ेंगे। देश की हालत क्या है, देश को समझ आ रही है। आज हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट आज से ज्यादा कभी नहीं रहा है, क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है, जो रोजगार पैदा करती है, उस रीढ़ की हड्डी को नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने और उनकी विचारधारा ने तोड़ दिया है। नोटबंदी, जीएसटी ये लागू करके और पूरा का पूरा फायदा 2-3 बड़े उद्योगपतियों को देकर सरकार ने हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य को नष्ट कर दिया है। एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई। आने वाले समय में इन्फ्लेशन जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा। खतरा है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल जाए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बीजेपी जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। मेरी लड़ाई आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है, जो देश के सामने एक खतरा है। मेरी लड़ाई उस विचारधारा से है। जो नफरत ये लोग फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, इसके खिलाफ मैं लड़ता हूं और मैं लड़ना चाहता हूं। ये मेरी जिंदगी की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी पर लगातार एक आरोप लगता रहा कि कांग्रेस पार्टी फैसले नहीं ले रही है। कड़वे फैसले लेने पड़ेंगे, लोगों के बीच में उतरना पड़ेगा, तभी जाकर के आप मोदी सरकार का जो है वो सामना कर पाएंगे। कई बार
यही चीज जो है वो हमने भी कही है। पदयात्रा की जो बात थी, तो पदयात्रा की बात हम भी लगातार कहते रहे कि आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, सड़कों पर उतर करके, और वो कोई 15-20 मिनट का घंटे 2 घंटे का कार्यक्रम नहीं होगा कि घंटे 2 घंटे आपने महंगाई के खिलाफ इस पेट्रोल पंप पर एक जो है वो कार्यक्रम किया, 2 घंटे बाद कार्यकर्ता घर चले गए, वो नहीं होगा, बल्कि आपको कायदे से जो है वो सड़क पर उतरना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी ने जो ऐलान किया है उसमें यही है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक पदयात्रा होगी, और इस पदयात्रा में ज्यादातर जो हिस्सा है वो पदयात्रा का ही रहेगा, यात्रा वो पूरी करेंगे। तो लेकिन इसमें ज्यादातर जो है कि वो शहरों में, गांवों में राहुल गांधी पैदल चलेंगे, पदयात्रा करेंगे, तो एक बड़ा अच्छा संकेत है। अब राहुल गांधी ने यहां पर जो है वो मौजूदा समय को लेकर के सरकार को सीधी चेतावनी दी। राहुल गांधी ने कहा कि ये जिस तरह से परिवारों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जाति धर्मों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, इससे राहुल गांधी ने कहा कि मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं, मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूं, देश में आग लगेगी और जरूर लगेगी। ये राहुल गांधी के शब्द हैं, सुनिए जरा। एक साथ मिलकर बीजेपी और आरएसएस के संगठन को और उनकी विचारधारा को हरा कर दिखाएंगे। अभी यह लड़ाई शुरू हुई है, आने वाले समय में आपको दिखेगा हिंदुस्तान में आग लगेगी। मैंने कोविड की बात की थी, याद रखो, मैं बता रहा हूं, जितना ये इंस्टीट्यूशंस को तोड़ेंगे, जितना ही हमारे स्टेट्स के बीच में, धर्मों के बीच में, जातों के बीच में कॉन्वर्सेशन को खत्म करेंगे, दबाएंगे, उतनी जोरों से आग लगेगी देश में। बड़े ही आक्रामक राहुल गांधी यहां पर नजर आए। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, तमाम कांग्रेस के मुख्यमंत्री, वो तमाम लोग जो है जो अपने अपने राज्यों के अंदर, अपने अपने क्षेत्र में और प्रदेश भर के से लेकर के देश भर के अंदर जो पहचान रखते हैं, सब लोगों ने यहां पर जो है एकजुटता का संदेश दिया है कि हम लोग एकजुट हैं। कई सारे अहम फैसले भी लिए गए हैं। एक फैसला लिया गया है कि एक परिवार पर एक ही टिकट का जो है वो सिद्धांत लागू होगा। एक परिवार में 2 लोगों को टिकट नहीं दी जाएगी, दूसरे व्यक्ति को टिकट तभी दी जाएगी जब दूसरा व्यक्ति पार्टी के अंदर कम से कम 5 साल तक लगातार सक्रिय रहेगा, पार्टी के लिए काम करेगा, तब जाकर के दूसरे व्यक्ति को टिकट मिल सकती है। यह फैसला लिया गया। दूसरा, उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति 5 साल के लिए किसी पद पर रह सकता है, संगठन के अंदर 5 साल तक किसी पद पर रह सकता है, उसके बाद में उसको पद को छोड़ना पड़ेगा, और 3 साल के लिए उस पद को आप छोड़ करके कूलिंग पीरियड के रूप में उसको आप छोड़ेंगे, और उसके बाद में फिर से आप उस पद पर आ सकते हैं। यह फैसला लिया गया। 6 कमेटियां बनी हैं और 6 कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है इसमें, जिसमें किसानों को लेकर के, बेरोजगारों को लेकर के, महंगाई को लेकर के, तमाम जो बड़े मुद्दे हैं देश के, उनको लेकर के 6 कमेटियां बनाई गई, और 6 कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो सोनिया गांधी को दी है। तो एक बड़े लेवल पर जो है पूरा कार्यक्रम हुआ, और यहां से कांग्रेस पार्टी ये एक मैसेज देने का काम कर रही है कि कांग्रेस यहां से जो है वो बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, संघ परिवार के खिलाफ जो है वो ताल ठोक रही है, और ना केवल जो है वो भाषणों के अंदर होगा, बल्कि सड़कों के ऊपर जो है वो राहुल गांधी उतरेंगे। तो बहरहाल जो राहुल गांधी ने और यहां पर कांग्रेस पार्टी ने जो ऐलान किए हैं, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? क्या आप वाकई मानते हैं कि ईवीएम को हटाना जरूरी है? क्या आप वाकई मानते हैं कि पदयात्रा को जो है वो करना जरूरी है अगर कांग्रेस को नरेंद्र मोदी के साथ में टक्कर लेनी है? तो आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ डे सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।